www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है इट। बहुत ही सिंपल टॉपिक माना जाता है। इसके 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इट को किन अलग अलग तरीकों से सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। 4 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने एक के बाद एक मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी वाक्य में यह या ये का सेंस आता है तो इट या दिस का प्रयोग किया जा सकता है। निर्जीव के साथ, मेनली निर्जीव के साथ इट का प्रयोग और सजीव व निर्जीव दोनों के साथ दिस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए सामने हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। यह एक पेन है। पेन एक निर्जीव वस्तु है। आप दिस या इट दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं दिस इज अ पेन या आप कह सकते हैं इट इज अ पेन। यह प्यार है। देखिए प्यार, ये जो वर्ड है लव, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बारे में मैंने नाउन के वीडियो लेक्चर में जब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, भाववाचक संज्ञा, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। तो इसे निर्जीव की कैटेगरी में माना जाता है। यहां पर दिस या इट दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। दिस इज लव या आप कह सकते हैं इट इज लव। यह राम है। राम चूंकि एक सजीव है, एक व्यक्ति का नाम है राम, सजीव है, इसलिए इट का प्रयोग करना यहां पर ठीक नहीं है। आपको दिस का प्रयोग करना चाहिए। आप कहेंगे दिस इज राम। लेकिन आपको एक बात साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में दिस और इट दोनों का प्रयोग किया जाने लगा है। निर्जीव के साथ में भी इट का प्रयोग, सजीव के साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रॉपर ग्रामर की, तो इट का प्रयोग निर्जीव के साथ होना चाहिए और दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ किया जा सकता है। यह कौन है? हु इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट? क्योंकि यहां पर हम कहते हैं यह क्या है, हम किसी निर्जीव की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। यह भी कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह और नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन से नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूं आज सोमवार है, तो अक्सर हम कह देते हैं टुडे इज मंडे। टुडे, डे, टुडे मतलब आज। हम टुडे से, किसी भी डे से शुरुआत नहीं कर सकते सेंटेंस की। तो ऐसे केसेस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। इट इज मंडे टुडे। ये प्रॉपर ग्रामर है, करेक्ट सेंटेंस है। कल छुट्टी थी। हम ये नहीं कहेंगे कि यस्टरडे वॉज हॉलीडे, हमें कहना चाहिए इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ये नहीं कहेंगे कि टुमारो विल बी हॉलीडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं बहुत आसान, जिनके बारे में आपको पता लगा। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूं। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता और कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ट्रांसलेशंस होते हैं जो आप नहीं बना पाते क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। देखिए ये कॉन्सेप्ट इट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, इट एज अ सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में हो समय हो चुका है या हो गया है, आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे। समय हो चुका था या समय हो गया था, तो आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और इट का प्रयोग तो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट की तरह आप करेंगे ही। सेंटेंस देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। 2 दिन हो गए हैं, समय हो चुका है, तो आप हैज बीन का प्रयोग। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, इट हैज बीन 2 days। 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बीन 2 years। कई साल हो चुके हैं, इट हैज बीन many years। कई साल को many years। अब बात करते हैं इतना समय किसे लगा है। मतलब समय तो हुआ है, हमने बात की कि समय हो चुका है, लेकिन किसे लगा है इतना समय? मुझे तो टू मी, उसे
तो टू हिम या टू हर, अगर कोई स्त्री है टू हर, कोई पुरुष है टू हिम, तुम्हें टू यू, उन्हें टू देम, हमें टू अस, राम को टू राम। अभी आप समझेंगे, निश्चिंत रहिए। अभी देखिए अगली स्लाइड में आपके सामने एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। एग्जाम्पल्स है, मुझे 2 दिन हो गए हैं। पहले मैंने आपको बताया 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा इट हैज बीन 2 days। अब मैं कह रहा हूं मुझे 2 दिन हो गए, इट हैज बीन 2 days टू मी। राम को 6 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 6 years टू राम। उसको 5 साल हो चुके थे, तो अगर मैं कहता 5 साल हो चुके थे तो मैं कहता इट हैड बीन 5 years। अब मैंने कहा उसको 5 साल हो चुके थे, तो मैं कहता हूं इट हैड बीन 5 years टू हिम। अगर कोई पुरुष है तो हिम, अगर कोई स्त्री होती तो हर। अब बात करेंगे इतना समय क्या करते हुए लगा। पढ़ते हुए तो रीडिंग, सोते हुए तो स्लीपिंग, हंसते हुए तो लाफिंग, मुस्कुराते हुए तो स्माइलिंग। तो यहां पर जो भी करते हुए लगा, आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे उस मेन वर्ब के साथ में, उस क्रिया के साथ में आईएनजी का प्रयोग। और अगर मैं कहूं इतना समय क्या बीते हुए लगा, अभी आगे सेंटेंसेस में आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ये देखिए, अगर मैं कहूं इतना समय क्या करते हुए लगा, करते हुए कहूंगा तो आईएनजी का प्रयोग, और अगर बीते हुए तो हैविंग का प्रयोग आप करेंगे, और हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो अगर मैं सेंटेंस में कहूंगा गए हुए, हैविंग गॉन, देखे हुए, हैविंग सीन, मिले हुए, हैविंग मेट, और इसी तरह से कुछ भी कहूं मैं, तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे बीते हुए। अभी देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये आपको बेहतर समझाएंगे। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, तो अब देखिए हम कहां पर आ चुके हैं सेंटेंस में। पहले हमने कहा था 2 दिन हो गए हैं, तो हम कह रहे थे इट हैज बीन 2 days। मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी। और क्या करते हुए, मिलते हुए, यानी मैं 2 दिन से मिल रहा हूं, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी, मिलते हुए, मीटिंग। और अगर मैं कहूं मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, तो देखिए सेंटेंस में फर्क है, यानी 2 दिन पहले मिला था मैं, 2 दिन से मैं मिला नहीं हूं, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days टू मी, मिले हुए, हैविंग मेट। यही बात मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी। मिलते हुए के लिए मीटिंग, और मिले हुए जो बीत चुका, बीते हुए, तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया है मिलना, मिलने को कहते हैं मीट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की, समय लगना। जब किसी वाक्य में सेंटेंस इस तरह के होंगे समय लगने से रिलेटेड, अभी देखिए आगे आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लें इट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट की तरह, जैसा कि हर बार आप करते आ रहे हैं, और वर्ब यानी क्रिया टेक होगी। समय लगना में क्रिया होगी टेक। अब टेक की कौन सी फॉर्म लगेगी ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ है, और टेंस के बारे में ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में एक एक टेंस समझाया जा चुका है। अब सेंटेंसेस पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 के सेंटेंस देखिए आपके सामने है। 2 मिनट लगते हैं, समय लगना, जैसे मैंने आपको बताया समय लगता है, समय लगना, 2 मिनट लगते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप बनाते हैं सब्जेक्ट की तरह, आपको इट का प्रयोग करना है, और उसके बाद मैंने बताया वर्ब है आपकी टेक, और यहां पर एस का प्रयोग तो अंडरस्टूड है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट टेक्स 2 minutes। और एस क्यों लगा, क्योंकि इट क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में बताया जा चुका है। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes। 2 मिनट लगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहां पर आप कहेंगे इट टुक 2 minutes, क्योंकि टेक की सेकंड फॉर्म टुक का प्रयोग होगा, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था होता है। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 minutes। विल का प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो देखिए आप इसको किस तरह से बोल सकते हैं। आई टेक 2 minutes, यानी मैं लेता हूं 2 मिनट, या आप कह सकते हैं इट टेक्स 2 minutes। 2 मिनट लगते हैं किसे, मुझे, टू मी, इट टेक्स 2 minutes टू मी। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इट टेक्स मी 2 minutes। मुझे खाने में 2 मिनट लगते हैं,
आई टेक 2 मिनट्स टू ईट, या आप कह सकते हैं इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ईट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए सारा गेम प्रैक्टिस का है। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए। पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इट और दिस का बताया। मैंने आपको बताया कि इट का प्रयोग निर्जीव के साथ, दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न इंग्लिश में मैंने बताया कि इट का प्रयोग किया जाता है सजीव के साथ भी। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि किसी भी दिन की शुरुआत अगर डे से हो रही हो तो आप इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करिए, डे से मत करिए सेंटेंस की शुरुआत, क्योंकि वो इनकरेक्ट ग्रामर है। समझ आ जाएगा लेकिन ग्रामर इनकरेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 4। जितना हो सके, अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, इस वीडियो लेक्चर को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। हर बार देखते देखते आपको कुछ चीजें क्लिक होने लगेंगी, आप उसे समझने लगेंगे, और फिर आपके पास बुक है इंग्लिश वाले .com की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है। इट की प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, कई क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उन्हें सॉल्व करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।